शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। वाह भूमि प्रजापति, तुम्हारा हैप्पी वाले बर्थडे का गिफ्ट तो हो गया। बस अब रक्षाबंधन के त्योहार में हमें 4 चांद लगाने हैं। अब आप बिजनेसमैन बन गए हो तो मैं जो भी मांगूंगी आप दे सकते हो। ऑफ कोर्स, बोलो ना। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर अपना ऑफिस वाला कैबिन वरुण को दे दो। ये क्या बचपना है सुरभि, तुम्हें उपहार में जो चाहिए मांगो, पर इस तरह मान का कैबिन मांगना गलत है। इंदर, समझाओ सुरभि को ये क्या हो रहा है। भाई साहब, बच्चों के बीच की बात है ना, हम पहले इसमें पढ़े थे ना अब हमें पढ़ना चाहिए इसमें। सुरभि, सुरभि तुम्हें क्या बोल रही हो? अंश तुम्हारा भाई है और तुम। एग्जैक्टली वरुण, ये मेरे भाई हैं, इसलिए अपने भाई से मैं हक से कुछ मांगती हूँ। भाई, मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, आप मुझे राखी गिफ्ट देंगे या नहीं? सुरभि ने बिल्कुल सही मांग की है। आज राखी है और मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा है, और अगर उससे इससे खुशी मिलती है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। वरुण, हाथ से मेरा कैबिन तुम्हारा हुआ। पर अंश, मान्य तुम क्या कर रहे हो? सुरभि तो नासमझ है, बच्ची। उसे समझाने के बजाय तुम उसकी बात मान रहे हो। बड़ी माँ, पापा जी, अंश ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वरुण भैया मेरे भाई हैं, बल्कि ये सही है क्योंकि सुरभि अंश की बहन है। एक भाई का फर्ज है कि वो अपनी बहन का हर हाल में ख्याल रखे, उसकी खुशियों को खुद से पहले रखे। अंश, आपने जो किया वो कोई भी भाई अपनी बहन के लिए करेगा। अगर बच्चों की यही इच्छा है, ठीक है। भूमि, तुम भी राखी बांधो। बैठिए भाई। चलो भाई, अब तो आप भी बिजनेसमैन बन गए, निकालो मेरा गिफ्ट। भूमि, जो केबिन मुझे अभी अभी मिला वो केबिन मैं तुझे देना चाहता हूँ। तेरे हस्बैंड के लिए और इस बार राखी के लिए मेरी तरफ से यही गिफ्ट। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? वरुण, भूमि बिल्कुल सही कह रही है। वो कैबिन अब तुम्हारा है, तुम्हें वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अंश, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं। ओके? लेकिन भाई। लेकिन क्या? भूमि, अभी तूने ही कहा ना कि एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है, और तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भूमि, कुछ भी। वरुण, ये क्या बकवास है? सुरभि, जस्ट रिलैक्स, ओके? अंश ने बहुत मेहनत करी और वो इस केबिन को डिजर्व करता है, मैं नहीं। ओके? लेकिन वरुण, मुझे बहुत खुशी होगी
अगर वो कैबिन तुम यूज करोगे। हाँ अंश, मैं उस केबिन को जरूर यूज करूंगा, लेकिन वहां बैठोगे तुम। और वैसे भी ये गिफ्ट मेरी तरफ से भूमि के लिए, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। करो जो करना है तुम्हें। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसको समझा के वापस लेके आता हूं। क्या हुआ बाबू, मेरी बात तो सुनो, इतना नाराज क्यों? क्यों ना नाराज हूँ वरुण? वहां मैं सबसे लड़ी थी तुम्हारी खुशी के लिए, ताकि तुम्हें वो कैबिन मिले, और तुमने वापस कर दिया। देखो बाबू, तुमने मुझे कहा था कि यहाँ आकर पापा की हेल्प करो बिजनेस में, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन सुरभि, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे उसूलों के खिलाफ है, जैसे किसी और की चीजें छीनकर उन्हें अपना बना लेना। देखो सुरभि, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं खुद कमा सकता हूँ, है ना? लेकिन किसी और की चीजों को छीनकर उस पे अपना हक जमाना, देखो सुरभि, इससे ना मैं खुश रह पाऊंगा, और अगर मैं खुश नहीं रहा तो मैं तुम्हें कैसे खुश रखूंगा? बताओ मुझे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं इसी तरह लोगों से चीजें मांग मांग कर काम करता रहूं और उसके बाद हर रोज रात को आकर तुमसे लड़ाई करूं, या फिर बिजनेस में अपनी मेहनत से अपना नाम बनाऊं और उसके बाद खुशी खुशी तुम्हारी सारी विशेष, सारी डिमांड्स पूरी करूं? बताओ मुझे क्या इंपॉर्टेंट है? मेरी सारी विशेस पूरी करो। तो बस ये कैबिन वगैरह की लड़ाई छोड़ो और मुझे वो करने दो जो मैं यहाँ करने आया। ओके? That's like my sweet pie. And you know what? I love you so much. चलिए दीदी, आप भी अपने भाइयों को राखी बांध दीजिए। भाई? कौन सा भाई? हमारा कोई भाई नहीं है, हम इस दुनिया में अकेले हैं। हमारा कोई नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भाई नहीं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, आप दोनों हमें अपनी बहन मानते हैं ना? माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। दरअसल इतने वर्षों तक मंदिर में रहे हैं तो पहली बार आप ही लोगों ने हमें बहन कहा। हम बहुत खुश हैं। आज हमें मौत भी आ जाए तो हमें कोई चिंता नहीं। दीदी, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी बातें मत करिए प्लीज। हाँ दीदी, आज हम दोनों बहुत खुश हैं। आज बरसों बाद हमें भी हमारी बहन वापस मिली। ये क्या, अब रो क्यों रही है? अरे नहीं नहीं भैया जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम राखी बांधेंगे, आप दोनों को राखी बांधेंगे। पहली बारी हमारे लड्डू गोपाल की। अरे ये सब क्या है? हमें ये सब नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए दीदी? इतने सालों बाद हमें अपनी बहन पर प्यार लौटाने का मौका मिला है, ऐसे कैसे जाने देंगे? बल्कि आज के दिन तो आप जो चाहिए मांग लीजिए। कुछ भी? बिल्कुल। सच्ची? तो फिर हमें सब कुछ चाहिए। भैया जी, हमारा मन ना एक नन्हे बालक जैसा है, जिसे कुछ नहीं में भी सब कुछ मिल जाता है। आप लोगों ने इतना मोह दिया, इतना प्यार, इतना सम्मान, हमें संसार की हर खुशी मिल गई। आज हम आपसे वादा करते हैं, इस घर में आपको कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। पवित्रा, क्या तुम जैसी भी हो तो इस घर की बेटी। ये लो, अपने भाई को राखी बांधो।
कौन सी राखी? काय की राखी? कौन सा भाई? कौन सी बेटी? अरे जब हमें जरूरत थी तब तो कोई नहीं आया हमारी मदद करने। या तक कि हमारी माँ ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। हम नहीं मानते ये राखी के बंधन को। ढोंग है ये सब। पवित्रा, अगर तुम रिश्तों को नहीं मानती तो कोई बात नहीं, पर उनका अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। पवित्रा, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि हम लोगों के लिए तुम्हारे दिल में बहुत कड़वाहट है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अच्छाई छुपी हुई है, थोड़ी सी नफरत के नीचे। पर तुम देखना, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। उस दिन तुम खुद मेरे हाथ में ये राखी बांधोगी। तब तक इस राखी को मैं संभाल कर अपने पास रखता हूं। रख लो संभाल। इन लोगों की ऐसी की तैसी। अरे जब देखो जब बकवास बकवास और सिर्फ बकवास करते हैं ये लोग। अरे इतना ही भाषण देने का शौक है तो फिर जाके नेतागिरी में घुस जाएं। हमें काहे पकाते हैं? अरे हमारे जीवन के खून चूसक मकोड़े बने हुए हैं ये सब के सब। और वो ये टिन्नी भर सी बहू है नहीं माई। 4 गज की साड़ी क्या पहन ली इसने? बस अपने आप को लिपस्टिक देवी मैया समझने लगी है। अरे बिट्टू बस, काहे भन भना रही हो? बेकार में अपना खून जला रही हो। अरे ऐसी गुस्सियाती रहोगी तो दिमाग की नसें फट जाएंगी। अरे खुश होती है तो हो लेने दो, फिर जिंदगी भर खून के आंसू बहाने हैं ना उसे। हमें तो बस उस वसुंधरा देवी की चिंता हो रही है, न जाने किसके नाम जायदाद कर दे। माई उसको उसका दूध का गिलास भिजवा दिया ना? भिजवा दिया? अरे अब तक तो नशा बन के रगों में दौड़ रहा होगा। और तो और उस घर के भेदी सुरभि को भी भेज दिया है लंका ढाने के लिए। गोंद की तरह चिपकी हुई है वसुंधरा देवी से। अच्छा माई, हमें बहुत काम बाकी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। बहुत त्योहार मना लिया सबने, अब सबके मातम की तैयारी भी तो बाकी है। सुरभि, बड़ी माँ वो सुरभि को भूख लगी थी ना, इसलिए कुछ खाने गई है। थोड़ी देर में आ जाएंगी। आने दो ना। आप बड़ी माँ आप यहीं रुकिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हेलो। बस घंटी सुनकर ही पसीने छूट गए। पहचाना कि नहीं वसु? अरे रे रे रे, इतना डर गई कि गले से आवाज ही नहीं निकल रही। मेरा नाम तक नहीं पुकारोगी? एक बार अपनी मीठी आवाज में बोलो ना, चंद्रकांत। नहीं, तुम चंद्रकांत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तुम मानो या ना मानो, मैं तो हूं, और कल तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रहा हूं। नहीं नहीं, तुम कैसे आ सकते हो? तुम नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। रोक सको तो रोक लो वसु।
जा रही हो वसुंधरा? बाहर? क्या बताओगी सबको? कैसे बताओगी कि चंद्रकांत वापस आ गया है? अब कैसे छुपाओगी अपना राज? वसुंधरा, उसके आते ही तुम्हारा ये महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो। बड़ी माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बैठिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए। बड़ी माँ कोई नहीं है, मैंने देखा। बड़ी माँ क्या हुआ? बड़ी माँ फिर से आपने कुछ देखा क्या? कोई बात नहीं बड़ी माँ, आप आराम कीजिए। बड़ी माँ हो सके तो साइनिंग अथॉरिटी वाला फैसला आप कल सुना दीजिएगा। नहीं, वो फैसला हम आज ही सबको सुनाएंगे। अरे क्यों ऐसे घूम घूम कर अपना और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो? चुपचाप बैठ जाओ। कैसे बैठूं? टेंशन के मारे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। पहले हमारे भोले भाले दामाद की वजह से इतना बड़ा कैबिन हमारे हाथ से निकल गया, ऊपर से भाभी माँ की साइनिंग अथॉरिटी का टेंशन। अरे तो तुम्हारे इस तरह से परेशान होने से क्या भाभी माँ का फैसला हमारे हक में हो जाएगा क्या? वो तो उन्हें लेना ही पड़ेगा इधर। सुबह भी मैं कैबिन वाली बात को लेकर चुप रह गई, लेकिन अब अगर उन्होंने हमसे कुछ और छीनने की कोशिश की ना तो देख लेना, मैं इस घर में सबका जीना मुश्किल कर दूंगी। हाँ चलो, वक्त हो गया है सबको अपना फैसला सुनाने का। क्या हुआ भूमि? क्या सोच रही हो? पता नहीं अंश, मेरे हिसाब से बड़ी माँ को ये फैसला कल सुनाना चाहिए था। आज उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ भूमि, लेकिन मैंने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बोल दिया है और कल परसों में वो लग जाएंगे। उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। भगवान करे बड़ी माँ जो भी फैसला ले उससे इस घर की शांति बनी रहे, सब खुश रहे और प्रॉब्लम्स ना हो। तुमने सबकी बहुत चिंता कर ली भूमि, अब बस अपनी सारी टेंशन खत्म कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। ये है पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स। मैम, इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्जी से अपने किसी फैमिली मेंबर को साइनिंग अथॉरिटी दे रही हैं और ये साइनिंग अथॉरिटी तब तक रहेगी जब तक आप चाहेंगे। और आप मुझे बता दीजिए किस मेंबर के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी करनी है ताकि मैं उनका नाम लिखकर उस पर साइन करवा सकूं।
वकील साहब, हम अपनी पावर ऑफ अटर्नी, साइनिंग अथॉरिटी अपनी बहू भूमि प्रजापति को देना चाहते हैं।